हेलो गाइस, आई होप आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट अच्छा लगा होगा। ये है मुफ्तत का लास्ट पार्ट और फाइनल पार्ट है। इस सीन में दिखाया है कि किम जिन का फ़ोन रिंग हो रहा होता है, लेकिन वो उठाता नहीं है। फिर जब वो उठाता है तो कोई भी दूसरी साइड से बात नहीं कर रहा होता। जैसे ही वो फ़ोन रखने वाला होता है तो उसे लगता है कि ये सिमदुक का फ़ोन हो सकता है, और वो सिमदुक का नाम लेता है तो वो सिमदुक ही होती है और वो फ़ोन रख देती है। इनमें दिखाया है किम यो जिन की वाइफ उसके फादर को बताती है कि किम यो जिन रात में नहीं आया है, और तो किम यो जिन के फादर बोलते हैं कि हो सकता है वो देर से आया हो और सुबह जल्दी चला गया हो। तो वो बताती है वहाँ उसके आने का कोई भी सबूत नहीं है। इस सीन में दिखाया है किम यो जिन के फादर ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें पता चलता है कि किम यो जिन कल जल्दी चला गया था। तो किम यो जिन के फादर गुस्से में उसके स्टडी रूम की तरफ जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि सारा सामान ऐसे ही फैला हुआ है, और वो उसका सामान चेक करने लग जाते हैं। और तो उन्हें ढूंढते ढूंढते ड्रॉअर में कुछ लेटर्स मिलते हैं और वो उन्हें पढ़ते हैं तो उन्हें सब पता चल जाता है। तो वो सारे लेटर्स को देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ युनसुदू एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है जो वो अपने भाई के लिए करती है ताकि वो बाहर जाकर पढ़ सके। जब युनसुदू घर वापस जा रही होती है तभी वो किम यो जिन को देखती है जो उसके लिए वेट कर रहा होता है। तो किम यो जिन जब युनसुदू को देखता है तो वो उसे गले मिलता है और वो उसे बोलता है कि तुम मेरे साथ रहो, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूँ। युनसुदू बोलती है कि क्या तुम थोड़ी देर और रुक सकते हो। तो किम यो जिन बोलता है कि नहीं, मैं थोड़ी देर और नहीं रुक सकता। तो युनसुदू बोलती है कि मुझे तुम्हारे पैसे कभी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए। किम यो जिन बोलता है वैसे भी तुम्हें सारा पैसा कमाना पड़ेगा और बहुत सारा पैसा कमाना है, क्योंकि अब मैं पूरी तरह से कंगाल हो चुका हूँ। ये किम यो जिन अपने घर पहुँचता है, वो देखता है कि उसके फादर उसके सारे लेटर्स और बुक जला रहे होते हैं। किम यो जिन के फादर बोलते हैं तुम एक लड़की के लिए जो सबके सामने गाती है उसके लिए ये सारी प्रॉपर्टी छोड़ना चाहते हो। तो किम यो जिन बोलता है कि हाँ, मैं उसके लिए सब कुछ छोड़ दूँगा, ये सब कुछ। किम यो जिन के फादर बोलते हैं मेरे पैसों के बिना ना तो तुम लिख पाओगे और ना वो तुम्हारे साथ रहेगी, वो सिर्फ मेरे पैसों की वजह से तुम्हारे साथ है। तो किम यो जिन बोलता है अगर वो इस वजह से मुझे छोड़ेगी तो ये मेरी किस्मत होगी। तो किम यो जिन के फादर उसको बोलते हैं निकल जाओ यहाँ से। तो किम यो जिन चला जाता है। निकल रहा होता है तो किम यो जिन की वाइफ खड़ी होती है। तो वो बोलता है मैं तुम्हें सिर्फ सॉरी बोल सकता हूँ और तुम उसके लिए मुझे कभी माफ़ मत करना। सीन में दिखाया है युनसुदुक अपने फियांसे से मिलती है और वो उसको शादी के लिए मना कर देती है। युनसुदुक अपने फियांसे को शादी के लिए मना करती है तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं तुम्हें ऐसा लड़का और कहाँ मिलेगा। तो वो बोलते हैं कि मिल जाएगा, और बताती है कि मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और जिसका पैसा मेरे भाई बहन की पढ़ाई में मदद करेगा। नेक्स्ट सीन में दिखाया है युनसुदू जिससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है उससे मिलने जाती है और वो उसे बोलता है कि तुम्हें कभी कभी मेरे घर आके मेरे लिए गाना गाना पड़ेगा। में दिखाया है कि किम यो जिन अपना घर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इस सीन में दिखाया है युनसुदू के कॉन्ट्रैक्ट को सब गलत समझते हैं और वो उसे कैरेक्टरलेस बोलते हैं। तो ये बात उसका भाई सुन लेता है और वो उनसे लड़ जाता है। जब उसका भाई घर लड़ाई कर कर आता है तो उसकी बहन उससे पूछती है क्या तुम्हारा मिस्टर ली के साथ कोई रिलेशन है। तो वो इस बात से बहुत दुखी हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। इस सीन में दिखाया है सब उसे बोलते हैं कि इसे शर्म नहीं आ रही, इसने पैसे के लिए ये सब किया।
में दिखाया है उसको जापान के एक ऑफिस में पकड़कर ले जाया जा रहा है। वहाँ पर उसे बोला जाता है कि तुम्हें हमारे लिए गाना गाना पड़ेगा, तो वो मना कर देती है। तो उसे उसकी फैमिली की धमकी दी जाती है। किम यू जिन की वाइफ उससे मिलने के लिए आती है और वो उससे पूछती है क्या तुम इसी लाइफ के लिए अपना घर छोड़ कर आए थे, और बोलती है मैंने कभी भी तुमसे मेरा हस्बैंड बनने के लिए नहीं बोला, मैं बस चाहती हूँ तुम अपने बेटे होने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करो, इसलिए तुम घर आ जाओ वापस। इस सीन में दिखाया है फिर वो दोनों मिलते हैं और किम यू जिन उसे बोलता है कि मैं अपने फादर को नहीं छोड़ सकता, और अगर मैं वहाँ रहा तो ना मैं लिख सकता हूँ और ना मैं तुमसे मिल सकता हूँ। और युनसुदू बोलती है मैं भी बहुत परेशान हो गई हूँ। तो किम यू जिन बोलता है तुम्हें याद है वो राइटर जिसने सुसाइड कर लिया था? मुझे लगता था कि वो अपनी ज़िंदगी से भाग रहा था, लेकिन अब लगता है कि नहीं, उसने एक अलग तरीके से जीने के लिए सुसाइड किया था। तो युनसुदू बोलती है मुझे भी चैन से जीना है। तो किम यू जिन बोलता है ठीक है, हम दोनों चैन से जी लेते हैं। जिनके पास उसका फ्रेंड पहुंचता है तो उसे एक लेटर मिलता है जिस पर लिखा होता है कि 5 दिन के बाद तुम इस एड्रेस पर ओसाका आ जाना। किम यू जिन एक सॉन्ग रिकॉर्ड करती है और वो पूछती है क्या मैं एक और सॉन्ग रिकॉर्ड कर सकती हूँ, और वो एक और सॉन्ग जो रिकॉर्ड करती है वो होता है हेम ऑफ डेथ, और हेम ऑफ डेथ ही फर्स्ट कोरियन की पॉप सॉन्ग बना है जो इन 1926 में रिकॉर्ड किया गया था। सॉन्ग को रिकॉर्ड करने के बाद युनसुदू अपनी बहन को घर भेज देती है और बोलती है तुम पहले चले जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं आ जाऊंगी। और वो किम यू जिन के साथ दूसरी शिप पर जाती है। इस सीन में दिखाया है युनसुदू सॉन्ग चलाती है और किम यू जिन लेटर लिख रहा होता है। तभी किम यू जिन अपने बैग से वो हैट निकालता है और युनसुदू को पहनाता है। युनसुदू बोलती है याद है हमारा लास्ट शो? तो किम यू जिन बोलता है हाँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ, उस दिन तुमने किसी और लड़के के साथ डांस किया था। तो युनसुदू बोलती है ठीक है, हम लोग अभी कर ले। तो युनसुदू अपने हील्स निकाल देती है और किम यू जिन अपने शूज़ निकाल देता है और वो दोनों डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी डांस करते करते युनसुदू थोड़ा रोने लग जाती है, तो किम यू जिन उसके आंसू पोंछता है और वो दोनों पानी की तरफ पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। यहीं पर ड्रामा का एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, अगर ना भी अच्छी लगी हो तो भी कमेंट कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।